I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया है, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you and I'm back with another update related to Shark Tank India Season 2. Well, we can't really deny the fact कि इस बार का जो Season 2 है, it is actually getting mixed response. जहाँ कुछ लोगों का कहना है, कुछ ऑडियंस का कहना है कि इस बार के सीजन में वो हट के एलिमेंट, वो मसाला जो है मिसिंग है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार वो वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, यूनिक आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि इस बार जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बर्निंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो अपनी बैक स्टोरी बता रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग दे लुक अप टू एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम. वहीं जैसे हमें पता है कि अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, यूनिक आइडियाज़ आते हैं, जहाँ शार्क्स को वो आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं, कुछ आइडियाज़ पसंद नहीं आते हैं, और कुछ आइडियाज़ ऐसे भी होते हैं जो शार्क्स को लगता है कि वो बहुत वियर्ड है और वो थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाते हैं. जी हाँ, और जो भी लेटेस्ट एपिसोड है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ. जी हाँ, सो लेट मी टेल यू कि हुआ क्या लेटेस्ट एपिसोड में. इसकी एक एंटरप्रेन्योर नेम पायल मागो एंटर्ड द शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 विद हर बिजनेस नेम मैजिकल मेमोरीज. जी हाँ, सो इसमें ऐसा डिफरेंट क्या था, ऐसा वियर्ड एलिमेंट क्या लगा जजेस को एंड शार्क्स को. वेल, लेट मी टेल यू कि मैजिक मेमोरीज इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ज्वेलरीज, हैंडमेड ज्वेलरीज आउट ऑफ DNAs. कन्फ्यूज्ड? तो लेट मी टेल यू, इसमें इतनी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पायल ये जो वो ज्वेलरी क्रिएट करती हैं, इट इज़ आउट ऑफ DNA विच कैन इंक्लूड योर हेयर, योर टीथ, योर ब्रेस्ट मिल्क एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एज वेल. जी हाँ, तो कुछ लोगों को ये वियर्ड ज़रूर लग सकता है, बट कहीं ना कहीं पायल का ये कहना है कि इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर मेमोरीज दिस कैन एक्चुअली एक्ट एज द बेस्ट वे, दैट इज़ दैट पर्टिकुलर ज्वेलरी कैन एक्ट एज द बेस्ट वे. और उसी की वजह से उन्होंने ये बिजनेस आइडिया स्टार्ट किया है which is actually inspired from a German company. So what exactly is Magic Memories? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे and for that let's jump in. So basically, Magic of Memories is a business idea where Payal actually decided to preserve memories of your loved ones by creating some very good jewelry, some हटके jewelry made out of teeth, breast milk, hair. and उन्होंने अपने इस business time में बहुत सी अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो rings हो, चाहे वो bands हो, चाहे वो bracelets हो, specially lockets हो, जहाँ उन्होंने कुछ lockets बनाए हैं which has hair in them. जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर किसी मदर को अपने चाइल्ड की मेमोरी प्रिजर्व करनी है, so she can actually do it by adding his first hair in that particular jewelry, या फिर उसका किसी का फर्स्ट टूथ हो, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड हो. उन सबको मिला के उन्होंने अपना ये पर्टिकुलर आइडिया, अपना ये बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है, जहाँ उन्होंने बोला है कि अब तक उन्होंने 50,000 तक सेल भी करी है. एंड इन दी एंड उन्होंने शार्क से जो फंडिंग की डिमांड करी है, जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड की है, विच इज़ 25 लाख फॉर 5% इक्विटी. जी हाँ, उन्होंने 25 लाख मांगे थे विद 5% इक्विटी. बट जैसे ही उन्होंने अपना ये आइडिया बताया, बहुत से जो शार्क्स थे उन्हें क्वेश्चन करने लगे, स्पेशली अनुपम मित्तल. उन्होंने बोला जहाँ आप ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहे हो, टीथ की बात कर रहे हो, हेयर की बात कर रहे हो, सो आर यू ऑल्सो प्रिजर्विंग और क्रिएटिंग ज्वेलरी आउट ऑफ स्पर्म और पूप. इस पर जो पायल थी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. उनका यही कहना था कि उन्होंने आज तक तो ऐसा कभी नहीं किया है, एंड शी इज़ एक्चुअली नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, बिकॉज ऑल शी believes in is preserving memories out of teeth and hair and like she said umbilical cord, and उसके ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं. तो अनुपम मित्तल ने उन्हें और स्ट्रेस किया और उन्हें बोला कि अगर आप मेमोरीज क्रिएट ही करे हो, सो व्हाई नॉट पूप एंड स्पर्म. तो जिस पर अगेन पायल ने बोला कि नहीं, वो उसमें बिलीव नहीं करती हैं, एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो शी वुड नॉट लाइक टू गो फॉर दैट. सो ये जो उनका वर्ड था, ये जो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, कहीं ना कहीं अनुपम मित्तल को पसंद नहीं आया, एंड ऑफ कोर्स ही बैक्ड आउट. उनके साथ साथ जो बाकी के भी जो शार्क्स हैं, जजेस हैं, दे ऑल्सो बैक्ड आउट, और किसी ने भी उनके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने
करना या फंडिंग करना सही नहीं समझा। और जब उन्होंने ये रिएक्शन दिया, जी हाँ, जब इनिशियली पायल ने अपना बिजनेस आइडिया उनके सामने रखा तो कुछ शख्स ऐसे भी थे हु साउंडेड वेरी ऑकवर्ड एंड उन्होंने एक वियर्ड रिएक्शन दिया, उन्होंने EU तक बोला। और ये जो बात थी, जो उनका रिएक्शन सामने आया, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आई। जी हाँ, नेटिजन्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड दे स्टार्टेड ट्रोलिंग देम, क्योंकि उन्हें लगा कि इन दी एंड इट इज़ अ यूनिक बिजनेस आइडिया, द मैजिक ऑफ मेमोरीज, और इसके लिए किसी को एक फेसेस बनाना या EU बोलना, डू यू थिंक इट्स रियली जस्टिफाइड? जी हाँ, लोगों का यही कहना था कि ऐसे किसी के बिजनेस आइडिया को लेट डाउन करना, वो उनका आइडिया है और इन दी एंड यूनिक है। इट्स एक्चुअली स्टेज वेयर शी वांट्स टू प्रिजर्व मेमोरी एंड कुछ लोगों को वो पसंद भी आता है। इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव एज वेल। जी हाँ, उन्होंने बताया है क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी होती है, उससे वो उसके एलिमेंट्स लेके बनाती हैं, तो ये एक्सपेंसिव भी ज़रूर होता है, बट कहीं ना कहीं लोग इसे लेते हैं। जैसे पायल ने बताया कि जो मदर्स होती हैं इसे ज़्यादा लेती हैं, स्पेशली जो उनके न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनकी मेमोरी क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई ओल्ड कपल होता है, वो लोग भी दे ऑप्ट फॉर सच काइंड ऑफ ज्वेलरी। सो ये उनकी चॉइस है और किसी की चॉइस को ऐसे क्वेश्चन करना और उस पर वियर्ड फेसेस बनाना, बोलना, ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं वो उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। वेल, मैजिक ऑफ मेमोरीज के बारे में, शार्क्स के इस रिएक्शन के बारे में एंड द फैक्ट कि उन्होंने इसमें कोई भी फंडिंग नहीं करी, इसके बारे में आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक एंड इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया, देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP.